नमस्कार दोस्तों। रोल्स रॉयस पूरी दुनिया की सबसे लग्जरियस कार बनाती है और दुनिया भर के सभी अमीरों की ये पहली पसंद है। फिर चाहे वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हो या दुनिया के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन हो या फिर सऊदी के शेख हो, यह गाड़ी हर किसी को पसंद आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाउ अ पुअर बॉय क्रिएटेड रोल्स रॉयस केस स्टडी #005। हम सभी को रोल्स रॉयस काफ़ी पसंद है और तो और इनकी सबसे सस्ती कार भी 6.95 करोड़ की आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोल्स रॉयस अपनी गाड़ी का एक टॉय मॉडल भी बनाती है जिसका प्राइस लगभग 28 लाख रुपए है। आप सोच के देखिए, इतने में तो भारतीयों की पसंद महिंद्रा XUV 700 आ जाती है। रोल्स रॉयस की कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक छोटे से गांव से, जहां एक बालक का जन्म होता है और उसका नाम हेनरी रॉयस रखा जाता है। पूरा परिवार काफी खुश था कि तभी हेनरी रॉयस के पिता का बिजनेस बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा परिवार रोड पर आ जाता है। ये तो बस रॉयस की जिंदगी में दुखों की शुरुआत थी। तभी उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। वह मात्र 9 वर्ष का था और पिता की मृत्यु के बाद रॉयस काफी उदास रहने लगता है और उसकी माँ घर चलाने के लिए दूसरों के घर जा जाकर झूठे बर्तनों को साफ किया करती थी। धीरे धीरे रॉयस भी सदमे से बाहर आकर वो स्ट्रीट्स पे न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू कर दिया। वो अपने काम को बड़ी ईमानदारी से कर रहा था। अभी तक तो इनका जीवन बस डार्कनेस से भरा दिखाई दे रहा था। तभी उसके आंट की नज़र उसके ऊपर पड़ती है और वे रॉयस को जॉब दिलाने का वादा करती हैं। कुछ दिनों बाद ग्रेट नॉर्थर्न रेलवे कंपनी में 20 पाउंड पर एनम देकर नौकरी दिला दी जाती है। रॉयस अगले 3 सालों तक बड़ी ही मेहनत के साथ काम किया। उन्होंने दर्जनों किताबें पढ़ डाली और वहाँ प्रैक्टिकली काम कर करके इलेक्ट्रॉनिक्स और कारपेंट्री में 17 वर्ष की उम्र में ही महारत हासिल कर ली। वो अब एक कैपेबल मैकेनिक बन चुका था। अब उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष हो गई थी और वो मैक्सम वेस्टर्न नाम की कंपनी में काम कर रहा था। लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से कंपनी जल्द ही बंद पड़ गई। अब रॉयस बेरोजगार हो चुका था। इसके बावजूद उसके पास नौकरी की हजारों ऑप्शन थे, लेकिन इन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कंपनी खोलने का फैसला किया और अपनी 20 पाउंड की सेविंग को इस्तेमाल कर मैकेनिक्स रॉयस एंड कंपनी का नाम शुरुआत की। इन्होंने अपने एक मित्र का अपना पार्टनर बनाया और दोनों मिल के काम करना शुरू कर दिए। उन्हें शुरुआत में सर्वाइव करने के लिए जैसे भी काम मिले वैसे करते रहे, जैसे कि सिलाई मशीन रिपेयर करना, मोटर रिपेयर करना, बल्ब रिपेयर करना इत्यादि। रॉयस ने देखा कि मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स लाइटिंग और फिटिंग्स का डिमांड बढ़ रहा है। तब उन्होंने ARC लैम्प, ब्लैक बल्ब होल्डर और डोर बेल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। इससे उनकी किस्मत बदल गई। इनकी कंपनी में साल 1900 में पहली बार 20,000 पाउंड की सेल्स का आंकड़ा पार किया। अब रॉयस 38 वर्ष के हो गए थे, जिसके पास एक खूबसूरत सी फैमिली, एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप हो गया था। अब वह एक बड़ी कंपनी बिल्ड करने की प्लानिंग कर रहे थे और छोटी सी टीम बनाकर वह कार मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में कदम रख रहे थे। अब वह दिन रात बड़ी ही लगन से काम करने लगे डिजाइन पर। डिजाइन कंप्लीट होने के बाद समय बीतता गया और जब वह डिजाइन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उन्होंने वर्कशॉप में कार बनने के लिए भेज दिया। उनको ऑलरेडी इंजीनियरिंग और कारपेंटरी में महारत हासिल थी, जिसकी वजह से उन्होंने बारीक चीजों का ध्यान रखा अपनी कार बनाने में। उन्होंने पहली कार अपनी 10 हॉर्स पावर की तैयार की। उन्होंने कार में होने वाले फीचर्स जैसे क्वालिटी, साइलेंट, परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी पे खास ध्यान रखा था, जिसकी वजह से लोगों की यह कार बहुत पसंद आई। अब 1 अप्रैल 1904 के दिन इंग्लैंड के स्ट्रीट्स पे रोड टेस्ट किया गया, जिसमें इस कार ने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। फिर रॉयस ने इसी मॉडल के 2 और कार बनाई ताकि छोटी से छोटी कमियों को ठीक किया जा सके। देखते ही देखते इस कार में होने वाली सभी कमियों को ठीक कर दिया गया था। अब इन्होंने कार तो बना ली थी, लेकिन पूरी दुनिया में इसे सप्लाई करने का कोई भी तरीका रॉयस को नजर नहीं आ रहा था। तभी इन्हें एक आइडिया आता है कि कार एग्जीबिशन में कार को प्रेजेंट करने का एक आइडिया आता है। अब रॉयस अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे कि बड़े कार सप्लायर की नज़र उनकी कार्स पे पड़ती है और बहुत शौक रहता है कि कोई इतनी बारीकी से कार को कैसे डिजाइन कर सकता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं, चार्ल्स रोल्स थे, जो कि कार सप्लाई करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। फिर उन्होंने हेनरी रॉयस से दोस्ती कर ली और फिर चार्ल्स की कार्स को बड़ी बारीकी से चेक किया, जिससे पता चला कि उनकी कार की क्वालिटी और परफॉर्मेंस और कार के मुकाबले काफ़ी अच्छी थी। अगले 3 महीने बाद इन्होंने कार बेचने के लिए एक जॉइंट वेंचर साइन किया,
जिससे इस कंपनी की शुरुआत हुई और एक नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है जिसका नाम पड़ा रोल्स रॉयस। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस की ऑफिशियली स्टैब्लिश कर दिया गया था। चार्ल्स रोल्स का मानना था कि कार्स की मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका अपनी कार्स को कार रेस के लिए पार्टिसिपेट करना। फिर रोल्स रॉयस कार्स को रेस में उतारा गया और उन्होंने काफी सारे रिकॉर्ड्स को तोड़े और नए रिकॉर्ड्स बनाए। ये कार देखते ही देखते पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो गया कि लोगों की डिमांड बढ़ने लगी इस कार को लेके। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप रोल्स रॉयस लेना चाहते हैं तो 6 महीने पहले ऑर्डर देना पड़ता है और 40,000 कलर का ऑप्शन आपको मिलता है। इतना ही नहीं, अगर आप रोल्स रॉयस में बैठे हैं तो आपको आपकी घड़ी की आवाज भी सुनाई देगी कि और इससे पता चलता है कि इसका इंजन कितना शांत है। रोल्स रॉयस आज तक जितनी भी रोल्स रॉयस बनी है उनमें से 75% आज भी रोड पर चल रही है। आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर इस पे जो स्टैचू लगा हुआ है उसका नाम क्या है, तो जान लीजिए उसे द स्पिरिट ऑफ एंग्जाइटी कहा जाता है। रोल्स रॉयस अपना डिफरेंट होने की वजह से क्वालिटी की